नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार पटेल कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास क्या हम लोग का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक रेशियो करेंगे, उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बतलाता है क्या हम लोग को। देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बोलता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये बतला रहा है कि जो भी बिजनेस का अर्न कैपेसिटी है उसको आप मेजर कर दो। मतलब जो भी बिजनेस का अर्न कैपेसिटी है वो मेजर कौन करता है, वो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करता है। जितने टाइप का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितने टाइप से हम लोग को जो पढ़ना है, टोटल 8 टाइप से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ना है। फर्स्ट में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो आज का टॉपिक हम लोग का होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हिंदी में बोला जाता है सकल लाभ अनुपात। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो, हिंदी में बोलते हैं प्रचालन अनुपात। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, प्रचालन लाभ अनुपात। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात। उसके बाद में 5 नंबर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, यहाँ पे रेशियो लिख दीजिए, ROI बोला जाता है जिसको, ठीक है। नेक्स्ट में अर्निंग पर रेशियो, प्रति अंश आय का अनुपात। हम क्या बतलाए यहाँ पे, बस ये अर्निंग कैपेसिटी का ही मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो जितने भी टाइप्स का रेशियो सारा का सारा अर्निंग कैपेसिटी को ही मेजर करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या, डिविडेंड पर शेयर रेशियो, नेक्स्ट प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ये टोटल 8 टाइप का हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, टोटल रेशियो को परसेंटेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख दिए ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर शो इन परसेंटेज। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है सबको किस में शो करते हैं, परसेंटेज में। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बोलता है। बोल रहा है इट इज शो द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल, जिसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखिएगा नेट सेल का दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप शो कर रहा है, किसके किसके बीच में शो कर रहा है, वो शो कर रहा है रिलेशनशिप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल। तो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो चलिए देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा। आप लोग पहले बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं। क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू जीपी बाय नेट सेल्स इंटू 100। अरे 100 किस लिए होगा, क्योंकि आप लोग को पहले बता दें जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उसको किस में शो करते हैं, परसेंटेज में। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड रिलेशनशिप आप कैसे निकाल सकते हैं जीपी को और नेट सेल को, ये पूरा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं टोटल, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए जीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। जीपी निकल जाएगा, मतलब जो भी सेल किए उसमें से आप कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपका जीपी नहीं निकलेगा। ऐसे नहीं तो हम रिलेशनशिप क्या बताए थे, सेल्स इक्वल टू क्या होता है, सीओजीएस प्लस जीपी। क्योंकि आप अगर कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मान के चलते ये पेन है, इसी पेन को आप सेल कर रहे हैं, आप इसको खरीद के लाए 10 में, क्या 10 में ही सेल कर दीजिएगा, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको भी तो प्रॉफिट चाहिए, तो आप कुछ तो प्रॉफिट रखिएगा, 1 रुपया 2 रुपये जो भी रखना होगा उसको आप रख लीजिए प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। क्लियर हुआ, यहाँ पे जीपी का निकल जाएगा, सो डायरेक्टली दिया जाएगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स, नेट सेल्स कैसे निकलेगा, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इनवर्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे टोटल सेल कैसे निकलेगा, टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, पूरा लिख देते हैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब देखिए सीओजीएस कैसे निकल रहा था, सीओजीएस आप लोग को आ रहा था निकालने के लिए, कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस
नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। निकल गया बोल के जाकर सीओजीएस। एक और था यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग का, यहाँ पे चेंज इन इन्वेंटरी दिया गया तो उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, एक और तरीका से हम लोग जीपी निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो यहाँ पे हो गया सिंपल वे। नेक्स्ट, अब 11th क्लास को याद कीजिए, आपके पास में जीपी गिवन रहता था तो नेट प्रॉफिट निकालने में बहुत इजी होता था। क्या करते थे? जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते थे और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते थे, आपके पास में क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट। लेकिन आपके पास नेट प्रॉफिट और जीपी निकालना कैसे निकालेगा आप लोग सोचिए। तो क्या करेंगे हम लोग? नेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे? जो पहले लेस कर चुके जीपी में से, किसको लेस किए थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। यहाँ पे क्या करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्या करेंगे? जिसको ऐड किए थे, ऐड किसको किए थे? इनडायरेक्ट इनकम को। तो इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर हुआ? इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, इसके बेस पे क्वेश्चंस याद है, ठीक है। क्या किए? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था उसको ऐड कर लिया, लेस किसको कर दिए? इनडायरेक्ट इनकम को। क्यों किए वो पहले बता दें। क्लियर हुआ यहाँ पे? इसी के बेस में हम लोग को क्वेश्चंस एग्जाम में भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है, जो 11th वाला था, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस, ये सबसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस था उसको क्या बोलते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। बाकी देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ जाएगा? वही सब आता है जो स्टार्टिंग से आते आ रहा है। क्या था? कैरेज इनवर्ड, वेजेस एंड सैलरी, ये सब और भी आइटम्स आता है। 11th क्लास को अच्छे से आप लोग एक बार याद कीजिए, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूरा बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले वो क्वेश्चन है 43 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद 42 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 43 ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए 43 में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। आपको दिया उससे क्या निकालना है? जीपी निकालना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? जीपीआर लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू जीपी बाय नेट सेल्स। यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब चलिए देखिए, अब आगे इंफॉर्मेशन जो हम लोग को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सेल्स इक्वल टू ₹5 lakhs। और भी आगे देखिए दिया हुआ परचेज 2.5 lakhs। मतलब 2.5 लाख। नेक्स्ट में दिया हुआ हम लोग पास में सेल्स रिटर्न एसआर ₹20,000। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न पीआर ₹40,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ₹40,000 और नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 10,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ, मतलब 2011 में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। हमको चाहिए क्या चाहिए? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल चाहिए। अगर कोई भी एक चीज मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां से पहले क्या मिल सकता है। पहले हम लोग को नेट सेल मिल सकता है, यहां पे निकालिए नेट सेल। नेट सेल इक्वल टू क्या करेंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्या ये बताए थे? सेल्स रिटर्न जो भी रहेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। देखिए सेल्स कितना गिवन है? सेल्स गिवन है 5 लाख।
सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न है 20,000, माइनस कर देंगे कितना 4,80,000। चलिए यहाँ पे क्या मिल गया नेट सेल में 4,80,000। क्लियर हो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छूट गया कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, परसेंटेज में सॉल्व करना, परसेंटेज में सॉल्व करने के लिए कितना इंटू कर देंगे 100 से 100। अब क्या चाहिए जीपी चाहिए। जीपी निकालने के लिए क्या जीपी इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। क्यों हम सीओजीएस लिखे, क्योंकि सीओजीएस का ही यहाँ पे कंसेप्ट कुछ हमको दिख रहा है। नेट सेल तो मिल गया 4,80,000, यहाँ पे निकाल देते सीओजीएस। सीओजीएस इक्वल टू क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। क्या नेट परचेज है, हाँ परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस कर दें क्या निकल जाएगा यहाँ पे नेट परचेज। उसके बाद में देख लीजिए परचेज है, परचेज उसके बाद कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना गिवन है 40,000। नेट परचेज यहां निकालते हैं, नेट परचेज इक्वल टू परचेजेस माइनस परचेज। परचेज कितना है 2,50,000 और परचेज रिटर्न कितना 40,000, 40,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000। यहाँ पे माइनस हो गया कितना बचेगा 2,40,000। क्या ये वैल्यू बचेगा, यहाँ पे लेस कर दीजिए 2,40,000। यहाँ पे क्या बचेगा 2,40,000। जीपी निकल गया 2,40,000, पुट आउट कर दीजिए 2,40,000। 3 से 3 0 कैंसिल, 1 से 1 0 कैंसिल। 1 टाइम में यहाँ पे 2 टाइम में डिवाइड कर देंगे कितना 50, मतलब क्या हो जाएगा 50%। क्लियर हो यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन है वो 42 और 42 में क्या बोल रहा है, कंप्यूट द ग्रॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है आपके पास में कुछ, उससे आपको क्या निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है इक्वल टू ₹1,00,000। आगे आपको बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 20%। यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, 2013 में भी ये क्वेश्चन आए हुए 4 मार्क्स में, ठीक है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या करते हैं हम लोग कि अगर आपके पास में सेल्स दिया हुआ जीपी आपको कॉस्ट पे निकालना पता नहीं है, हम ये भी बताया था आपको 25% सेल इक्वल टू 20% कॉस्ट, आपस में बराबर होता है। आप इसका 25% सेल का निकाल दीजिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा जीपी का वैल्यू, ठीक है। नहीं तो आप इसका कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। आपके पास सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, हमको कॉस्ट पे निकालना है यहाँ पे, ठीक। कॉस्ट का तो पता ही नहीं, लेट करते हैं, लेट कॉस्ट या फिर जिसको सीओजीएस बोलते हैं, ठीक है, इक्वल टू 100%, ठीक है। जीपी कितना दिया है, जीपी इक्वल टू 20%। तो जो सेल होता है वो सेल क्या होता है, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल टू कॉस्ट 100% प्लस जीपी कितना परसेंट 20% इक्वल टू क्या हो जाएगा 120%। तो जो सेल है वो अपने आप में कितना परसेंट है 120% है। हमको क्या पूछा जीपी, और जीपी कितना परसेंट है 20%, ऑटोमेटिक निकल गया। लीजिए जो सेल है वो कितना परसेंट है 120%। कितना अमाउंट दिया हुआ 1,00,000। हमको जीपी निकालना, जीपी कितना परसेंट है 20% इक्वल टू व्हाट, और व्हाट क्या करेंगे इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर से डिवाइड। 1,00,000 into 20 डिवाइड बाय 120, 0 0 कैंसिल 6 टाइम में। बाकी इसको आप लोग डिवाइड कीजिए अच्छे से, कितना बार में चला जाएगा 6 1 6 4 बचा
अब 4 यहाँ पे चला जाएगा 40 हो गया, 6 टाइम में 36, 4 बचा 0, फिर 6 टाइम में 36, फिर 4 बचा 0, 46 टाइम में, इसी तरह आगे 6 बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे 7 ले ले हम लोग अप्रॉक्स में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 16,667। क्लियर हुआ? यहाँ पे कॉपी कीजिए, बाकी आगे आप लोग 1-2 क्वेश्चंस भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है।